आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज शाम को हम देखते हैं पूरा दुनिया प्रेज़ द लॉर्ड पस्का की रात को मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मिलकर आखिरी सहभागिता, आखिरी प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड सारी बातों को सिखाने के बाद परमेश्वर का प्रेम उधर प्रकट होने का दिन है। हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता को आखिरी बार उनसे दिखाया, अपनी नम्रता को उन्हें दिखाया। तुम जब सेवा करने जाओगे, प्रेज़ तुम्हारे अंदर वो घमंड ना होने पाए जो शत्रु शैतान के अंदर था, लूसीफर के अंदर था, जिसके कारण से प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा परमेश्वर ने उसे काट कर जमीन में फेंक दिया। हालेलुया। घमंड किसे पसंद आता है? प्रभु के साथ सिंहासन बनाकर बैठने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड लूसीफर का विचार। हम देखते वही लूसीफर का कार्य आज दुनिया में चल रहा है। लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, गाली गलौज, प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे के प्रति वैर भाव, दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को कैसे खत्म करना, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना, ये सारे प्रकार का बुराई का जड़ ये शैतान का जीवन से आता है। और मनुष्य जब उसके अधीन में हो जाता है, प्रियो, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे पर हावी हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, प्रेज़ आत्मा में बने रहो, आत्मिक जीवन में बने रहो, आत्मा की संगति करो। प्रेज़ आत्मिक बातों पर जब आप ध्यान देंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो याद रखना, कोई शत्रु आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि यीशु का लहू का पावर उधर प्रेज़ शत्रु जानता है। प्रेज़ वो आगे वो भस्म कर देगा। इसीलिए मसीह लोग, यदि आप ठंडे हो जाएंगे तो शत्रु अटैक कर लेगा। हम देखते हैं यहां पर यहूदा इस्करियोत, जो प्रभु का शिष्य था, 12 शिष्यों में वो भी एक शिष्य, परमेश्वर से प्रेम करता था, प्रभु की बातों को मानता भी था, ध्यान भी देता था, लेकिन उसका मन दूषित मन था। हालेलुया। आत्मिक बातों तो ध्यान देता था, अपना गुरु प्रभु यीशु मसीह का मानता भी था, लेकिन साथ साथ में उसका मन दुनिया में भटकता था। उसको आर्थिक और भौतिक रीति से बढ़ना था। वो आत्मिक बातों को इतना ध्यान नहीं दिया। भले ही सारे बातों को मानता था, लेकिन उसके जीवन में संसारिक जड़ होने के कारण, संसार उसके अंदर पूरी तरह से था। वो यही चाहता था, उसके जीवन में ये लोभ था कि मैं कैसे भी धन कमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, धन का लालच उसके अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आज कई मसीह विश्वासी भी इस प्रकार है। प्रार्थना तो करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर कम होता है। और हम प्रेज़ द लॉर्ड नामधारी मसीह होने के कारण से हमारा मन हमेशा दुनिया में रहता है। हमारा पड़ोसी के पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, प्रेज़ द लॉर्ड उसके पास सब कुछ है, अच्छा बिजनेस है, मेरे पास क्या है? मैं तो रोज परमेश्वर से मांग मांग कर थक गया। अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड कई सालों से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे एक भवन दे दे, भवन दे दे, अभी तक दिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर मेरा विश्वास परमेश्वर पर कैसे आएगा? ऐसे अनेक सवालों के साथ जब अपने मन में विचार करते तो शत्रु आपको अटैक कर लेगा, आपका मन भटक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर आप विचार करेंगे, इतना प्रार्थना किया, अभी प्रभु को देना है तो देने दो, मेरा विश्वास इतना नहीं है, मेरा विश्वास टूट चुका है। शत्रु आपके अंदर तुरंत प्रवेश हो जाएगा, आपकी दृष्टि दुनियादारी जीवन पे चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पर यहूदा के जीवन में भी यही हुआ। उसका मन भटक गया, एक क्षण के लिए शैतान उसको अटैक कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही क्षण में उसने अपना मन बदलकर प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वाने के लिए
प्रेस लॉर्ड उसने कुछ भी नहीं सोचा। इतना साल परमेश्वर के साथ रहा, प्रभु के साथ मैंने टीचिंग सुना, प्रभु की सेवकाई किया, अच्छे भले काम किया, सारी बातों में मैंने मदद किया, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड में जब शत्रु अटैक किया, उसका मन बदलकर सांसारिक बातों में चला गया और पैसे की लालच में खुद का गुरु प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड तैयार हो गया। हालेलुया। जरा सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है यदि जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, संग रहता है, हमेशा हमारी बातों पर ध्यान देने वाला, वो व्यक्ति यदि आपको दगा दे देगा, धोखा देगा, तो प्रेज़ द लॉर्ड कितना बड़ा दुख की बात है। तब हमारा दिल टूट जाता है, दिल वेदनाओं के साथ तड़प जाता है। तब हम विचार करते हैं, संसारिक लोग यदि मुझे धोखा देता तो मुझे कोई परवाह नहीं होता है, लेकिन मेरा मित्र है, मेरा करीबी, मेरा दिल का साथी, मेरा बचपन का साथी ने मुझे धोखा दिया है। ये सबसे बड़ा असहनीय वेदना मेरे जीवन में। हालेलुया। प्रिय दिनों में जो शैतान प्रेज़ द लॉर्ड यहूदा पर अटैक किया, वो शैतान किसी को भी अटैक कर सकता है। इन दिनों में अपने विश्वास की चौकसी करना, हम यहूदा के समान मसीह जीवन को तिरस्कृत कर विरोध में ना खड़ा होने पाए। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती के रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 20, 21, 22 और 23 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 20, 21, 22 एंड 23। जब सांझ हुई तो वो बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूं? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचिए, एक की थाली में खाने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हम कहते हैं ना, थाली में छेद कर दिया। जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। ये बड़ी दुखी की बात है। आज हमारे परिवारों में भी ऐसे कई लोग मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र प्रेज़ द लॉर्ड धोखा दे देते हैं। आप में से कई लोगों का जीवन में ऐसा हुआ होगा, कोई बाहर का किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। हो सकता है आपका भाई ने, आपका बहन ने, आपका माता पिता ने, आपका पत्नी या पति, बच्चे ने आपको धोखा दिया होगा। ये धोखा संसारिक है, ये शत्रु का प्लान है। चंद पैसों को सिक्कों के लिए यहूदा ने धोखा दिया तो आज मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। जरा विचार करना, यहूदा परमेश्वर के साथ साथ चलता था फिर भी धोखा दिया। ऐसा तो हम में से कई लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए इन दिनों में विश्वास की चौकसी करना। प्रभु कहता है, जिस थाली में मेरे साथ हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। कहने का मतलब आज संसार धोखेबाज है। आज प्रभु यीशु मसीह की वेदना को याद करना, कितना दुख की घड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको सेवा दिया, जिसको प्रेम सिखाया, जिसको सब कुछ सिखाने के बाद वही व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। आज आप में से कई लोग चिंता में हैं, आपके साथ भी एक घटना हुआ होगा, आपके साथ भी ऐसा अवसर रहा होगा, आपके साथ भी ऐसा दुख वेदना सहन करना पड़ा होगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में लगे रहना। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धोया इसलिए कि आप नम्र बनो। कहने का मतलब क्रिश्चियनिटी यही है, हम्बलनेस, मीकनेस। हम नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सन्निधि में, उतना ही नहीं, हम बाहरी लोगों के सामने भी हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जब प्रकट करेंगे, ये दुनिया को जीतने के लिए एक ही शस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो ये प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम के साथ जब आप जाओगे, ये संसार आपको ठुकराएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आकर्षित होगे, दुनिया आपकी तरफ खींची जा सकता है। हालेलुया। यदि आप अपना स्वभाव को लेकर संसारिक जीवन में जाएगा तो शत्रु आपको गिरा देगा, शत्रु कभी भी आपका फायदा ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारे सारे स्वभाव को छोड़कर, सारे गुस्सा को छोड़कर, सारे गलत कामों को छोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाता है
उस मार्ग में तैयार होकर चलने के लिए इन दिनों में रेडी हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हम देखते हैं हर एक गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो रहे हैं। तो इस इन दिनों में प्रभु की प्रार्थनाएं हो, हालेलुया, सुबह शाम लोग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, हालेलुया, अधिक से अधिक याद कर रहे हैं। प्रिय, रोज याद करना है, रोज परमेश्वर का क्रूस को, प्रभु की वेदना को याद करेगा तो आपके जीवन में चंगाई होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगा। प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया कर ये कमान जब आप देंगे, शत्रु आपके जीवन से भाग जाएगा, आप शत्रु को हरा सकेंगे। हालेलुया। भाई हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर शाम तूने देखने के लिए कृपा किया। आज दुनिया भर पेसहा मना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम भोजन को स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, यहूदा इस्करियोत की वो शक्ति हमारे जन पर हावी ना होने पाए। इन दिनों में शत्रु का कोई भी प्लान हमारे मसीह भाई बहनों के विरोध में कार्य न करने पाए, परिवार को तोड़ने ना पाए, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए। अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन दिनों में बड़े कार्य को करेगा। हर एक का व्यक्ति का जीवन से निराशा दूर होने पाए। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको धोखा मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया ने धोखा दिया है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनका मन शांत होने पाए। प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में नुकसान हुआ है उसका 2 गुना प्रतिफल के साथ उनको खड़ा करने के लिए मदद कर। उसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर तेरा शक्ति प्रकट करने पाए, तेरा सानिध्य उतरने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड, मरण, पुनरुत्थान, दुख, वेदना सब कुछ सहन करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको याद करते हुए इन दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़िए। आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस प्रार्थना के साथ आप सबको आशीष दे। जय मसीह।